अंबाला घर था, अंबाला घर है, अंबाला घर रहेगा। जब आप बोलोगे तब कार्यक्रम रखिए, जिसका बोलोगे तब रखिए, जब जिसका जो काम होगा वो बताए। कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा विषय ही। अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, मैं इसे जानता हूँ। आप इसको आगे बहुत बढ़ाएंगे, साथ मिलके चलेगा, छोटा भाई है, मिलता रहे। और आपसे दोहरा रिश्ता है, एक तो पत्रकारिता का अलग रिश्ता भी है। आप कभी कभी बुलाना भी देते हैं कि आप पढ़ते नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं पढ़ता हूँ। हमारे ये अवतार इस तरह ही सुरक्षा कवच बना रहे, क्योंकि कुछ ताकतों ने इस अंबाला को पिछले 10 साल में काफी पीछे धकेल दिया। अंबाला पढ़ने आया था आज से 1996 में चमनवाटी का 96 की बात है। आप देख लो 96 में तो 2004 से पहले का आया हूँ। माननीय वीरेश चंडलिया जी, वासु जी, गौतम जी, विनोद जी, सारे बड़े बुजुर्ग जो आए हुए हैं और युवा साथी। देखिए मैं कोई औपचारिकता नहीं कर रहा, कोई भाषण नहीं दे रहा। मैं अपने घर में आया हूँ, अंबाला मेरा घर है, आप मेरा परिवार हैं, और घर में परिवार में आकर ना तो कोई औपचारिकता की जाती है ना भाषण दिया जाता है। बस ये कहने आया हूँ, अंबाला घर था, अंबाला घर है, अंबाला घर रहेगा। और जो रही बात जो भाव पंडित विनोद शर्मा जी का था या शक्ति रानी शर्मा जी का है, पंडित विनोद शर्मा जी का है, वही भाव मेरा भी है। तो आपको किसी भी चीज के लिए, अंबाला के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जब आप बोलोगे तब कार्यक्रम रखिए, जिसका बोलोगे तब रखिए, जब जिसका जो काम होगा वो बताए। कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा विषय ही नहीं है। तो बस मैं ये कहूँगा, अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, मैं इसे जानता हूँ। आप इसको आगे बहुत बढ़ाएंगे, साथ मिलके चलेगा, छोटा भाई है और छोटे भाई की तरह चलेंगे। बाकी जैसे मैंने कहा, अंबाला मेरा परिवार, और परिवार के सारे सदस्यों के लिए मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के आए। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। असल में मुझे समय का थोड़ा अभाव है, मेरी मीटिंग है माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर अपना मनसा देवी ट्रस्ट में, क्योंकि वहाँ कालका माता के मंदिर का नवीनीकरण शुरू करना है, तो उसके लिए मेरी मीटिंग है। नहीं तो मैं लेट नहीं हो रहा था तो और बैठता आपके साथ। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि जो
हमारी पंक्ति है, जो हमारी मर्यादा है, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, यानी कि जो मर्यादित है वो राम है, जो मर्यादित नहीं है वो राम नहीं है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, ये हमारी सिर्फ संस्कृति नहीं है, हमारी जिम्मेवारी भी है। हमें सीखने को मिलता है, और जो एक्सपीरियंस उनका होता है, जो उनकी जीवन का होता है, वो हमें ऐसे नहीं मिल सकता, वो हमें एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो आप बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आपका हमेशा प्यार सानिध्य मिलता रहे। और आपसे दोहरा रिश्ता है, एक तो पत्रकारिता वाला रिश्ता भी है, तो पत्रकारिता वाला रिश्ता जो है उसके नाते भी मैं कह रहा हूँ कि आपके आर्टिकल्स, लेख मैं पढ़ता रहता हूँ, आप भेजते हैं, आप कभी कभी बुलाना भी देते हैं कि आप पढ़ते नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं पढ़ता हूँ हर एक आर्टिकल। इसलिए आपका बुलाना गलत है, मैं पढ़ता हूँ सारी चीज़ें। और आप बड़े हैं हमारे, और आपका हमेशा सानिध्य मिलता रहे, आप सबका प्यार, आशीर्वाद, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कार्तिकेय शर्मा भाई का प्राप्त हुआ। इस अंबाला को पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता था। यहाँ कोई राजनीतिक कीमत नहीं थी, अधिकारी अवेयर नहीं थे, लोग अवेयर नहीं थे, वोट तक सीमित थे। किसी की सड़क बन जाती थी तो वो बोलता था कि पता नहीं क्या मेरा भला कर दिया। लेकिन भाग्य अंबाला का उदय हुआ, और कार्तिकेय जी के पिता और हम सबके बड़े माननीय, सम्माननीय श्री विनोद शर्मा जी, मैं तो कहूंगा कि एक अवतार के रूप में अंबाला की धरती पर उतरे। और यह भी गर्व और गौरव की बात है कि इसी सेक्टर में उनका आवास, और यहीं से उन्होंने अंबाला को अपनी कर्म भूमि जेल लैंड से सेक्टर 1 से बनाया, और 2005 में पहली बार विजय का पताका फहराते हुए हरियाणा में बिजली पर्यावरण मंत्री बने। ये चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं। विनोद शर्मा जी एक संस्थान का नाम है। मैंने बहुत साल पहले जब मैं यूथ कांग्रेस में ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था, मुझे बाबूजी के साथ बहुत से सीनियर नेताओं, जिनमें गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज, मैं समझता हूं कि अंबाला का भाग्य जागा था जिस दिन विनोद शर्मा जी यहां आकर बैठ गए, एक सुरक्षा कवच बन गए हमारे। उनके लिए कोई मायने नहीं, एमएलए, एमपी, वो पंजाब से भी एमएलए रहे, एमपी रहे, चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुरु पीवी नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में मंत्री रहे देश में। आपने उद्योग की दुनिया में, समाज सेवा की दुनिया में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए। और 2005 में जिस अंबाला को पिछड़ा हुआ कहा जाता था, आज वो अंबाला, उस अंबाला का नाम गर्व से लिया जाता है कि ये वो अंबाला है जिसको विनोद शर्मा जी ने हजारों नौकरियां सरकारी दी। जहां लोग एक ट्रांसफर के लिए तरसते थे एमएलए के पास जाने के लिए, हमारा तबादला हो गया जी, इसको कर दो, उस शहर को हजारों नौकरियां दी, घर आबाद करने का काम किया। मैं विनोद शर्मा जी का हाथ न केवल अपने परिवार पर दीर्घायु और निरोग काया के रूप में बना रहे, हमारे अंबाला परिवार के ऊपर, कालका परिवार के ऊपर और पूरे प्रदेश में इस तरह ही बना रहे। और अब जो विनोद शर्मा जी ने 2005 में कहा था कि ये मेरी कर्म भूमि है, जब यहां कोरोना आया, आपके परिवार ने, आपने लोगों की क्या मदद की सारी दुनिया जानती है। यहां बाढ़ आई, कार्तिकेय जी खुद मैदान में उतरे और लोगों की जो मदद की, मैं समझता हूं सलाम है इस परिवार को। मैं तो
बड़ा भाग्यवान समझता हूं। मुझे जब विनोद शर्मा जी की माता का निधन हुआ, मुझे कंधा देने का मौका मिला चंडीगढ़ में। मैं उस कोख को प्रणाम करता हूं जिस कोख ने विनोद शर्मा जैसी शख्सियत को, जो पैदा ही उपकार के लिए, अपनों की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए हुए हों, और वही लेगेसी, वही सोच, वही विजन हमारे कार्तिकेय जी के पास, हमारी माता जी के पास, शक्ति रानी जी, जिन्होंने माता काली के आशीर्वाद से जो है परचम लहराया। और मैं सल्यूट करता हूं कार्तिकेय जी, आपकी सोच को। मैं टीवी के ऊपर आपकी स्पीच सुन रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान। उस टाइम हालात और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और आपने एक अपने मुखारबन से, जब मैं आपको सुन रहा था, तो आपने कहा कि अगर ये कालका माता जी की जो पार्किंग की समस्या है, सरकार कोई भी रही हो, ये मैं अपने खर्चे पे बनवाऊंगा। उस मां ने उसी दिन आपके परिवार को गोद ले लिया था। मैं मां कालका माई का, जो कण कण में, जग जग में विराजमान है, उसके आशीर्वाद से वो परचम लहराया गया। ऐसी सोच, ऐसे संस्थान और कार्तिकेय जी जैसे व्यक्तित्व। आप ये देखिए कि आप एक वोट देते हो और आपके 6-6 चौकीदार, आपके 6-6 लोग काम करने वाले, कोई तो मिलेगा घर में, जो मिलेगा वही फोन कर देगा, क्योंकि जो मिलेगा वो अपने आप में जिसको फोन करेगा उसको पता है ये फोन कहां से है। इनको पद की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे ऊपर वाले ने अवतार बनाकर भेजे हैं। तो 2025 आ रहा है, आप हरियाणा में मेरे हर जगह 100-100, 200, 200, 400, 500 आदमी है। नॉर्दर्न इंडिया में मेरी 16 स्टेटों में प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। मैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूं, मेरी जंग जारी रहेगी। लेकिन मैं आपको, आपके विजन को, आपके दूरदर्शी सोच को, मैं आपको भी, उस कोख को भी, माता शक्ति रानी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आप जैसा लाल समाज को समर्पित किया। राजनीति में पंच सरपंच अगर बन जाए, वार्ड का एमसी बन जाए, वो मान नहीं। जिस लायक हूं हमेशा समर्पित रहूंगा। और मैं कार्तिकेय जी किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। आप अपने पिताजी से पूछ लेना, उनसे जिद बहुत की मैंने। जब आपकी दादी जी का निधन हुआ तो विनोद शर्मा जी ने मेरी पत्नी को कहा, बेटा तू ना ईटीओ दी फार्म पर, ए मेरे कोल नहीं आएगा। हमें पता था वो ईटीओ लगवा सकते हैं, आगे फिर लोहा ही लोहे को काटता है। मेरी पत्नी ने कहा, जी मैं हूं तो इनकी पत्नी, आप मुझे ईटीओ की चिट्ठी घर ही भिजवा दो। तो मैंने उनके जैसा जिंदा दिल इंसान नहीं देखा। लेकिन आपकी वो सोच नहीं है। आप जब एमपी बने, आप एक एक व्यक्ति के घर थैंक्स करने गए, चाहे वो अजय हो, अभय हो, गोपाल कांडा हो, कोई भी हो। मैंने आप सारी आग में जलकर आपका परिवार, आप कुंदन बने। मैं अंत में आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने आगे जाना है, आपके आगे प्रोग्राम है। ये अवतार इस तरह ही सुरक्षा कवच बना रहे, क्योंकि कुछ ताकतों ने इस अम्बाड़ा को पिछले 10 साल में काफी पीछे धकेल दिया। जिस अम्बाड़ा को हरा भरा रंगला किया विनोद शर्मा ने, किसी को पता नहीं था 2005 से पहले कि आज हमारे सेक्टर की पहचान क्या है। अगर किसी ने पार्क में आना है तो वो कहता है जेल लैंड से पार्क चाह जाना। ये आपके पिता की देन है। कितने पार्क बनाए, हरा भरा बनाया। जिस 2005 से 14 तक
शॉप इंस्पेक्टर संडे को जब निकलता था शटर गिर जाते थे, वहां लोग भूल गए कि शॉप इंस्पेक्टर भी कोई चीज होती है। वो कहां है? उसका नाम विनोद शर्मा था। मतलब उन्होंने कभी किसी को धमकाया नहीं, लेकिन वो एक चीज थे, एक ताकत का नाम विनोद शर्मा था। तो मैं अंत में 2 लाइनों के साथ, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। बाकी मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ हमेशा आपके साथ रहेगी। तन से, मन से, धन से, खून की एक एक बूंद से मैं, मेरा परिवार, मेरे साथी हमेशा आपकी एक आवाज पर खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बड़े भैया कार्तिकेय जी का, वो हमारे निवास पर पहुंचे। बनकर आपका साया, आपका साथ निभाऊंगा। आप जहां भी जाएंगे वहां आपके साथ जाऊंगा। साया तो छोड़ देता है साथ अंधेरे में, लेकिन मैं अंधेरे में उजाला बनकर आपका साथ निभाऊंगा। पर इन्होंने मुझे कहा कि तू टेंशन ना ले, जो भी होगा माता रानी बढ़िया करेगी। तो आज वो देखने को मिला भी। मैं कालका गया, 1000 लोग भैया के पास आए और एक कॉल पे उनका काम हुआ। वो देख के मेरा गर्व से सीना उठा। चाहे अंबाला हो चाहे कालका हो, आज पूरा अंबाला इनकी तरफ देखता है। ये सबसे गर्व की बात है। और जो आपने कहा था वो किया, सबसे बड़ी मेरे लिए ये बात है। आज आपने जो सोचा कि हमने लोगों के काम करवाने हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। मतलब तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं, आपको कुछ और भी दूं। आप जैसे मुझे कहेंगे वैसे कहेंगे। अब आपको मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी है। वो कहते हैं तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। हार तो आपकी है ही नहीं, हार तो आपके सिर्फ गले में दुनिया जहान के लोग डालेंगे और वो हमेशा डालते रहेंगे। और हार हमारे आपके परिवार को ना कभी थी। जिस परिवार तरह से आपने सेवा की लोगों की, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो मेडिकल के सेमिनार हो, चाहे वो कोई भी तरीके का काम हो, आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे किया और हमें भी प्रेरणा दी लोगों की सहायता करने के लिए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, पापा ने सारी बात बोल दी है। आप जिस तरह, अभी मैं एक पौधा हूँ, पौधा ही समझता हूँ अपने आप को। आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, पर मैं पौधा हूँ। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप मुझे सींचेंगे और एक दिन मैं बरगद बनकर आप सभी को और समाज के कल्याण के लिए मैं कार्य हमेशा की करता रहूंगा। बड़े भैया का स्वागत करता हूँ निवास पर आने पर। और मैं पापा की और बड़े भैया की स्पीच सुन रहा था, तो उस स्पीच से एक शायरी निकल कर आती है कि जब किरदार समुंदर जैसा होगा तो छोटी छोटी नदियां खुद मिलने आ जाएंगी। तो किरदार ही समुंदर जैसा है, छोटी छोटी नदियों की हमने फिक्र नहीं करनी है। देखिए, पहले इलेक्शन में ये भी मेरी गोद में था, वो उनकी गोद में थी। इन्होंने कहा मेरे नानू को वोट दो, इन्होंने कहा मेरे दादू को वोट दो। कंपटीशन हुआ। तो एसडी गौतम जी सबका थैंक्स करेंगे, क्योंकि ये मैं इनको फादर ही मानता हूँ अपना। एसडी गौतम। आज वीरेश चांडिल्य जी ने सभी भाइयों को यहाँ बुलाया और कार्तिक जी ने पहले ही कहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ, तो धन्यवाद का शब्द तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो वो छोटा पड़ जाएगा। ये सेक्टर भी इनका है, ये सारे इन्हीं के साथी हैं। तो हम हमेशा यही भगवान से शुभकामनाएं करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें। हम सब आपके साथ हैं। लीडरशिप में हम सब सुरक्षित। धन्यवाद।